तो नमस्कार, सत श्री अकाल, जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का सिविल विद आई मेट में। तो करंट अफेयर्स की अगली कड़ी में हम कुछ चीज़ों को जोड़ के लाए हैं। ये आपका साइंस एंड टेक है, स्पोर्ट्स है, नेशनल इंटरनेशनल, सारे करंट अफेयर्स को जोड़ के लाए हैं। तो आइए शुरू करते हैं देर न करते हुए, क्योंकि एग्ज़ाम अब 10 दिन और बचा है। और जैसा कि मैम ने बताया कि आपको इंपॉर्टेंट पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये सारी जानकारी मैम ने आपको दे दी है। तो चंद्रयान 3 हॉप एक्सपेरिमेंट आया है मई 18, 2026 को, कंडक्टेड बाय चेस्ट। चेस्ट का फुल फॉर्म आपसे पूछ सकता है, चंद्रास सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट एंड विक्रम लैंडर ऑफ चंद्रयान 3। इसके साथ साथ इंडिया का पहला ऑर्बिटल डेटा सेंटर सैटेलाइट पाथ फाइंडर किसके कोलैबोरेशन से? पिक्सल प्लस सर्वम। सर्वम कहाँ की कंपनी है? बैंगलोर की कंपनी है। आपको साइंस एंड टेक में बताया गया था। इसका कोर ऑब्जेक्टिव क्या है? वर्क एंड डेटा प्रोसेसिंग ऑन एज कंप्यूटिंग। एज कंप्यूटिंग का मतलब, कभी जब दूर रखा जाता है तो क्या होता है कि वहाँ से डेटा लाने में कुछ चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, कुछ चीज़ें ऑब्सलीट हो जाती हैं, तो उसके लिए एक जगह रखा जाएगा ताकि जल्दी से मिल सके। फिर मिशन दृष्टि है वर्ल्ड्स फर्स्ट ऑप्टो सार सैटेलाइट। सार मतलब सिंथेटिक अपर्चर रेडार टेक्नोलॉजी। ये क्या करेगा? ये बहुत ही एडवांस्ड इमेज देगा, मतलब समझ लीजिए 4K से भी बढ़िया फ़ोटो देगा, बट ये फ़ोन में नहीं यूज़ होने वाला है, ये बात याद रखिएगा। फिर आर्टेमिस 2 मिशन है, नासा का क्रूड लूनर मिशन है। मिशन क्रूड लूनर फ्लाई बाय मिशन है। फ्लाई बाय मतलब मून के पास से होके आ जाएंगे, मून पे उतरने नहीं वाले, मून के पास से होके आ जाएंगे। की कंपोनेंट कौन कौन से फीचर? इसका की कंपोनेंट है ओरायन हीट शील्ड। तो जैसे कि आपने देखा था ना, जो कल्पना चावला थी इंडियन ओरिजिन की, उनका जब लैंड कर रहा था तो फ्रिक्शन से जल गया था, तो उससे बचाएगा, और बाहर भी जाएगा तो वहाँ भी हीट से बचाएगा। तो इसका ये की कंपोनेंट है। फिर आता है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन स्पेस क्राफ्ट मिशन। बच्चों, ये चीज़ें बताई जा रही है ना, ये आई दृष्टि से हैं। अभी तक पहले हम जो कवर कर रहे थे वो स्पीडी था, और अभी हम आई दृष्टि कवर कर रहे हैं, तो दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। ठीक है। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन स्पेस क्राफ्ट मिशन ऑपरेशन, ये बस आपसे पूछेगा कब से कब हुआ है। 8 to 10 अप्रैल बैंगलोर में हुआ है। फिर लद्दाख में न्यू एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप लगाया गया है। 3 टाइप के लगाए, NLST नेशनल लार्ज सोलर टेलीस्कोप, NLOT नेशनल लार्ज ऑप्टिकल टेलीस्कोप, और एग्जिस्टिंग HCT जो है हिमालयन चंद्रा टेलीस्कोप, उसको अपग्रेड किया गया है। रिसेंटली PYQ से एक क्वेश्चन आया था, कॉस्मोस 2 प्लानिटेरियम कहाँ पे है? अमरावती में है। तो ये रिसेंटली आया है किसी बिहार के ही स्पेशल एग्ज़ाम में। फिर इंडिया का पहला प्राइवेट अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन बनेगा किस मॉडल पे? PPP मॉडल पे, और डेवलप एंड एग्जीक्यूटेड बाय पिक्सल इन बैंगलोर। फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, देखिए 2 स्टार हमने बना रखा है। इसरोस का LVM-3 M6 मिशन दिसंबर 24, 2025 को हुआ था। इसने लॉन्च किया ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 सैटेलाइट। इसके बारे में हमने बताया भी था आपको, ठीक है, इनटू लो अर्थ ऑर्बिट। तो ये नाम याद कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये 104th लॉन्च है सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से। फिर सक्सेसफुल लॉन्च ऑफ निसार हुआ है। निसार जॉइंट वेंचर है नासा और इसरो का, 30 जुलाई 2025 को लॉन्च हुआ था। पेलोड डिटेल देखिए, डुअल फ्रीक्वेंसी रेडार है। इसमें L बैंड है जो नासा ने दिया, और S बैंड है जो इसरो ने दिया है। कैपेबिलिटी क्या है? किसी भी वेदर में, दिन हो रात हो, ये ऑब्जर्वेशन करने वाला है। फिर इसके बाद स्पोर्ट्स एंड टूर्नामेंट्स की कुछ बात करते हैं, कुछ टॉपिक्स की। फीफा वर्ल्ड कप 2026 में 48 टीम्स हैं। 2030 में 6 कंट्रीज़ हैं, और 2034 में स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। 2026 में नीदरलैंड में हो रहा है। 2030 में मल्टीनेशन फॉर्मेट होगा, कई जगहों पे मिला के होगा। 2034 में सऊदी अरेबिया में होगा, अभी यहाँ पे चल रहा है। फिर 38 नेशनल गेम्स की बात करते हैं, तो इसके होस्ट उत्तराखंड है। थीम है ग्रीन गेम्स, मैस्कॉट है मोनल। मैस्कॉट याद रखिएगा। चैंपियनशिप की स्टैंडिंग क्या है? सर्विसेज ने जीता है फर्स्ट, फिर महाराष्ट्र सेकंड, और हरियाणा थर्ड। बिहार का पोजीशन आपसे पूछा जा सकता है 38 नेशनल गेम में, तो बिहार का 29th पोजीशन है। नेक्स्ट एडिशन 39th मेघालय में होने वाला है। कॉमनवेल्थ गेम्स टाइमलाइन की बात करते हैं, तो 23rd कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में ग्लासगो स्कॉटलैंड में होंगे, और 24th अहमदाबाद इंडिया में होंगे। पूरी वेल्थ ग्लास में, इससे आप याद कर सकते हैं, पूरी वेल्थ ग्लास में। फिर मेजर वर्ल्ड चैंपियनशिप की बात करते हैं, तो वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 का दिल्ली में होगा, और वर्ल्ड इंडोर एथलेटिक चैंपियनशिप ओडिशा में होगा। अब नेशनल इंटरनेशनल अफेयर्स, इंडाइसेस और गवर्नेंस की बात करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे सर ये कहाँ कहाँ से ढूंढ ढूंढ के ला रहे हैं, तो ये कुछ स्पेशल चीज़ें हैं जो हम आपको नहीं पढ़ा पाए, आई दृष्टि में थी, स्पीडी में नहीं थी, वो हम आपके लिए लेके आ रहे हैं। तो NHFS 6 में नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 6, ये हम आपको पढ़ा चुके हैं। इसमें अंडमान एंड निकोबार का सबसे लोवेस्ट फर्टिलिटी रेट है 0.9 पूरी कंट्री में। बिहार का कितना है? 3 है। इंडिया का कितना है? 2.1 है। इंडिया का 2 है। इंडिया का 2 है। नेशनल रिप्लेसमेंट लेवल 2.1।
पीएम सेतु स्कीम माइलस्टोन, आंध्र प्रदेश हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू ऑपरेशनलाइज एन इंडस्ट्री पार्टनरशिप अंडर पीएम सेतु स्कीम। कहाँ पे? विशाखापट्टनम ITI क्लस्टर। कार्बन ट्रेडिंग स्कीम की बात करते हैं। ऑफिशियल लॉन्च हुआ है कार्बन ट्रेडिंग स्कीम का 2026 में। इंडिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट न्यू कार्बन मार्केट बना है इससे। फिर ग्लोबल इंडाइसेस रैंकिंग की बात करते हैं। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया 157 पोजीशन पे है। ट्रिक क्या है? देखिए, प्रेस में 5 वर्ड है, फ्रीडम में 7 वर्ड है, तो 57, तो इस पे कितने पे है? 157 पे है। ठीक है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की बात करते हैं तो इसमें 2024 में हमारी रैंक 34 थी और अभी रैंक 38 आई है। ठीक है। टोटल इनोवेशंस में लेटर 11 है, फिर टोटल 3 + 8 11, तो इसी से हो जाएगा। ठीक है। सिप्री मिलिट्री रिपोर्ट की बात करते हैं। ग्लोबल मिलिट्री एक्सपेंडिचर रैंकिंग में हम 5th पे आए हैं। सबसे आगे USA, फिर चाइना, रशिया, जर्मनी और फिर इंडिया। तो ये बात आपको याद रखना है। ठीक है। इसको मत भूलिएगा। फिर इनकम टैक्स रूल्स की बात करते हैं। 2026 इसका कोर एजेंडा है। सिग्निफिकेंटली एनहांस ट्रांसपेरेंसी, डिजिटाइजेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन। सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस थ्रेशोल्ड 2 करोड़ ट्रांजैक्शन या 3 लाख यूज़र होने चाहिए। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रेगुलेटरी कंप्लायंस, स्टॉक एक्सचेंज आर मैंडेटरली रिक्वायर्ड टू मेंटेन एन ऑडिट ट्रेल फॉर 7 ईयर्स। ओके। और फिर स्टैचुटरी अपॉइंटमेंट की बात करते हैं तो NCBC चेयरमैन साध्वी निरंजन ज्योति, इन नाम इनका याद रखिएगा, साध्वी निरंजन ज्योति, अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस NCBC। इसका आर्टिकल कौन सा है बताइएगा कमेंट सेक्शन में। कब से? मार्च 18, 2026 से। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक ले जय श्री राम, बाय बाय।